Welcome you all in example of decision tree with ID3 algorithm. In this video we are going to cover this example with crystal clear. तो इसके अंदर अपने पास 4 एट्रीब्यूट है, आउटपुट, टेम्प, ह्यूमिडिटी एंड योर विंड। ये आपका जो फिफ्थ वन है ये आपका है टारगेट, जो येस नो के अंदर बता रहा है आपको। तो देखो इन चारों को अपन को क्या करना है, इन सबको यूज करके अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, डिसीजन ट्री को डिजाइन करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट वन फाइंड आउट करना पड़ता है गेन, यानी इन्फॉर्मेशन गेन की वैल्यू फाइंड आउट होती है जो एंट्रोपी से निकलती है। तो भैया अब एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है कि माइनस ऑफ पी आई log बेस टू पी आई। एंट्रोपी अगर दो वेरिएबल के साथ हो तो इस वाली वैल्यू को पी ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर दो, वो एग्जांपल मैं बताऊंगा बाकायदा, नो टेंशन डोंट वरी। तो गेन की वैल्यू आपकी निकल गई एंट्रोपी ऑफ बिफोर यानी एक वेरिएबल के साथ ये वाला, और माइनस में एंट्रोपी ऑफ जे कोमा आफ्टर यानी कि दो वेरिएबल के साथ। तो इसको इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है नॉर्मली। तो अब देखो सिंपली अपन को सबसे पहले क्या करते हैं, आउटलुक का गेन निकालते हैं। तो उसके लिए देखो आउटलुक के अंदर क्या वैल्यू है, सनी, ओवरकास्ट एंड योर रेन। ठीक है, अब इस आउटलुक के कोरस्पॉन्डिंग प्ले टेनिस में कितना है, टोटल ये 14 है। ठीक है, इसके अंदर नो कितने हैं, 1 2 3 4 5 आपके नो है, और जो रिमेनिंग कितने हो गए, यस 9। तो 9 तो आपके यस हो गए और 5 आपके क्या हो गए, नो हो गए। तो देखिए आपकी वैल्यू हो गई सनी, ओवरकास्ट, रेन। अब एस में क्या आ गया, +9 तो आपका यस का और -5 आपका नो का। तो ये माइनस को आप वैसे साइन के रूप में लेना और कुछ ही नहीं है। एंट्रोपी निकाली सबसे पहले इसकी, माइनस पी आई log बेस टू पी आई। तो यही करा है 9/14, क्योंकि टोटल ये 14 थे, इसके अंदर 14 एंट्री थी। तो 14 में से 9 क्या है आपका, यस तो 9/14, और आपका नो कितना है 5, तो 5/14। तो -9/14 log बेस टू 9/14 -5/14 log बेस टू 5/14। अगर इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 9.94। अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो कैसे सोल्व किया जाता है। अब देखिए इसी प्रकार इनकी वैल्यू के लिए निकालना है, जैसे सनी, ओवरकास्ट और रेन के लिए तो हमें सिमिलरली इसकी तरह करना होगा। तो केवल सनी को देखना, यहाँ पे सनी है, सनी में नो, सनी यहाँ पर है, सनी यहाँ पर है, नो यस, और एक लास्ट सनी आपका यहाँ पर है, यस। तो यहाँ पर कितने नो हो गए, 1 2 3। तो सनी में कितने नो हो गए, -3, और फिर बचा कितना, +2। तो ये यस का हो गया। ओवरकास्ट में देखो कितने नो है, यस। तो यहाँ पर 0 नो है, बाकी +4 तो 0। ठीक है, रेन में बताओ, रेन के अंदर देखो 1 2 3 क्या है, यस नो। ओके, यहाँ पर यस 4 यस और 2 आपका वो हो गए नो। तो +4 -2 हो गया। तो इसी की अपन को अब क्या करनी है, सिंपली एंट्रोपी निकालनी है। तो एंट्रोपी के लिए क्या करोगे, -2/14 log बेस टू 2/14 -3/14 log बेस टू 3/14। सिमिलरली 4 के लिए करोगे 4 और 2 के लिए करोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 और 3 तो 5, तो 2/5 करना है, इसको 3/5 करना है। यहाँ पर 4 + 1 0, तो 4/4 हो गया, 0 के लिए होता नहीं है। 3 and 2 5, तो 3/5 and 2/5, तो 3/5 2/5। इन सबको सोल्व करो, वैल्यू आपकी चारों की यहाँ पर ये मिल जाती है आउटलुक के केस के अंदर। अब आपको एंट्रोपी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, गेन निकालना है। तो चलो गेन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। तो देखो गेन निकाल रहे हैं अपन आउटलुक के केस में। तो फॉर्मूला वही है, एंट्रोपी ऑफ बिफोर माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी जे कोमा आफ्टर। इसको आप लिख सकते हो कि एस यू वी अपॉन एस एंट्रोपी ऑफ एस यू वी। ये दो वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल के तो मैंने बताया था कि पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली ये एंट्रोपी क्या है, बिफोर वाली यानी स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं लिख सकता हूँ 0.94 मेरे को तो यहाँ पर ही मिल गया। इसका समेशन यानी 1 2 3 तीनों के लिए करना है। तो सबसे पहले डबल वेरिएबल के लिए, तो देखो यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 3 to 5, किस में से, 14 में से। तो ये हो गया 5/14 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एंट्रोपी ऑफ सनी की। तो सनी की एंट्रोपी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस है, ये कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे टोटल कितनी है 4, तो 4/14 आपकी एंट्रोपी आ जाएगी। किसकी आएगी, ये ओवरकास्ट की। किसकी आएगी, ओवरकास्ट की। तो देखो ध्यान से करो ये चीज़, 3 to 5, तो ये आ गई 5/14। 14 के लिए टोटल एंट्रीज 14 है। तो यहाँ पर आपकी आ गई एंट्रोपी किसकी, ये वाली आ गई ड्रेन की। अब इन एंट्रोपी की वैल्यू पता है आपको, एंट्रोपी ऑफ रेन, ओवरकास्ट एंड सनी, 1 2 3 तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो देखो 0.94 माइनस में 5/14 मल्टीप्लाई सनी की वैल्यू कितनी है बताओ, 0.91 -4/14 की वैल्यू 0 है। ठीक है, 5/14 के साथ एंट्रोपी रेन की वैल्यू कितनी है, 0.971। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा। तो फाइनल वैल्यू हमें मिली है 0.2464। अब ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, आउटलुक की। जिस प्रकार से आउटलुक निकाला है वैसे हम निकालेंगे टेम्प, ह्यूमिडिटी एंड विंड। फिर चारों में देखेंगे किसकी ह्यूमिडिटी किसकी गेन ज़्यादा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे डिसीजन ट्री का। अब टेम्प के लिए कितनी एंट्री है, हॉट, माइल्ड, कूल। तो 3 एंट्री वही होगी। तो अपन को एस ऑफ हॉट, एस ऑफ माइल्ड एंड एस ऑफ कूल निकालना है। तो देखो क्या आंसर आएगा।
तो देखो इसी प्रकार वैल्यू की टेम्प में हॉट, माइल्ड, कोल्ड, तो एस की तो वैल्यू वही रहेगी 0.94। हॉट के लिए देखो यस, हॉट के लिए देखो यहाँ पर हॉट हॉट नो नो, ठीक है। और हॉट कहाँ पे, एक हॉट यहाँ पर है तो उसके लिए यस आ गया, और एक हॉट अपना आ गया यहाँ पे उसके लिए यस, यानी 2 बार यस और 2 बार नो। तो यहाँ पे क्या कर दिया +2 -2। माइल्ड के लिए इसी प्रकार देखना है आपको, तो देखो यहाँ माइल्ड के लिए यस 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 और एक बार नो एंड एक बार नो, ठीक है। तो 4 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। कूल के लिए इसी प्रकार चेक करना है आपको, तो इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को, यस नो यस यस, और आपका हो गया 3 and 1, बिल्कुल सही है। अब वही फॉर्मूला आपका, कितने हैं टोटल 4, तो 2/4 2/4, कितने हैं 6, तो 4/6 2/6, कितने हैं 4, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 3/4 and 1/4। तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आपके चारों को मिल गए। अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपन क्या निकालेंगे, गेन, ठीक है। बिफोर की वैल्यू 0.94, आफ्टर की वैल्यू p से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वो देखो कैसे होने वाला है, तो इसमें आपको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/14 6/14 4/14। अब देखिए वही फॉलो किया हमने, एंट्रोपी 0.94 4/14, यहाँ से आया टोटल 4, कितनी एंट्री है 14, तो 4/14। एंट्री ऑफ हॉट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कितनी है 4 + 2 6 6/14। एंट्री ऑफ माइल्ड 0.9183, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4/14। एंट्री ऑफ कूल की 0.8113। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जी ऑफ एस कोमा टेम्प की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब बात करूँ मैं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू वही निकालनी है और उसके तीनों केस निकालने हैं, देन आपको इसमें गेन निकालना है। फिर आपका फोर्थ वन कौन सा है, उसके लिए निकालना है विंड के लिए। फिर इस प्रकार से चारों निकल जाएंगे, फिर अपन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए ह्यूमिडिटी के अंदर दो केस है, हाई नॉर्मल। एस की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन पहले ही 0.94। हाई के केस में 3 and 4 आए हैं, देख लो आप खुद चेक कर सकते हो। हाई के केस में नो नो यस यस एंड फाइनली पूरा चेक करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको 3 यस और 4 नो। इसी प्रकार नॉर्मल के केस में 6 यस एंड 1 नो आ जाएगा। तो एंट्रोपी कितनी हो गई, 3 + 4 7, तो 3/7 4/7 दोनों के लिए निकाल ली, माइनस माइनस, ठीक है। 6/7 एंड 1/7 दोनों के केस में पॉइंट ही आ गया। अब अपन को एक्चुअली क्या निकालना होता है, गेन। गेन ऑफ ह्यूमिडिटी कैसे निकलोगी, एंट्रोपी बिफोर माइनस समीशन ऑफ एंट्रोपी जे कोमा आफ्टर। तो देखो आफ्टर के केस में कौन कौन सा, हाई एंड नॉर्मल, किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस बी पी से। पी क्या होता है अपना, जो अपना इसका टोटल होता है और एंट्री कितनी उतनी, तो कितना है ये टोटल 7, तो 7/14। इसकी कितनी है 7, तो 7/14। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एंट्रोपी ऑफ हाई कितनी निकाली है अपने 0.9852 एंड 0.5916। तो इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 0.1516। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ विंड। विंड की कितनी है, वही 2 वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसकी भी अपन ने निकाली टेबल के थ्रू। तो देखो क्या निकलेगा, अपना एस ऑफ वीक आ गया 6 यस आ गए और आपके 2 नो आ गए। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग के केस में 3 तो यस आ गया और 3 नो आ गए। दोनों के केस में देखो 6 + 2 8 हो गया, तो 6/8 एंड 2/8। इसी प्रकार 3 3 6 हो गया, तो 3/6 एंड 3/6। तो इसका वैल्यू निकला 1 और इसका निकला 0.8113। तो अब देखो टोटल तो 8/14 एंड 6/14 मल्टीप्लाई इससे एंड इससे एंट्रोपी से, ये आपके पी है, ठीक है, और ये आपकी एंट्रोपी है और ये आपका एंट्रोपी ऑफ बिफोर। तो इसको घटाने के बाद डायरेक्ट वैल्यू क्या निकली 0.0478। अब देखो इसकी वैल्यू ये निकली, इसकी ये निकली, इसकी ये निकली एंड अपने इसके वाले की वैल्यू ये निकली। सबसे ज़्यादा वैल्यू आई थिंक इसी वाले की है, तो मतलब आउटलुक सबसे आगे रहने वाला है। तो अब इसके थ्रू अपन डायग्राम देखो कैसे प्लॉट करने वाले हैं। अब देखिए हमें चारों की वैल्यू मिल गई, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, आउटलुक की। तो इससे पता चलता है कि हमारा रूट नोड है जो डिसीजन ट्री का, वो आउटलुक होगा। आउटलुक की 3 वैल्यू थी, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, ठीक है। अब देखो और सनी की क्या वैल्यू निकली थी, यस और ना 3। क्या यस कितने बार थे, 2 बार थे, और नो कितनी बार थे, 3 बार थे। ये अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, टेबल के अंदर देखो आया समझ में। अब देखो रेन के केस में कितना है 3 टाइम एंड ये आपका 2 टाइम, यानी 3 टाइम यस है और 2 टाइम नो है। बट ओवरकास्ट के केस में क्या है 4 टाइम यस है, यानी चारों बार ही यस है और नो एक बार भी नहीं है। तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है, यस आने वाली है। यहाँ पर इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं है, तो इनके लिए हमें फर्दर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी टेबल काम आने वाली है, D1 D2 D8 D9 D11। इधर कौन सी आएगी, D4 D5 D6 D10 एंड D14। तो सबसे पहले सनी के अंदर देख लेते हैं क्या इसके अंदर वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले अपन एक छोटी टेबल बना लेते हैं, वो देखो। अब देखिए मैंने क्या करा, 1 2 8 9 11 की टेबल यहाँ पर्सनली निकाली। अब सनी के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने आउटलुक को कंसीडर नहीं करा, बाकी तीनों को कंसीडर कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग टेबल बना दी 1 2 8 9 11 की। तो अब इसके अंदर अपन को फर्दर है ना, इसकी वैल्यू ऑफ टेम्प की गेन निकालनी है, इसकी गेन निकालनी है और इसकी गेन, जिसकी गेन ज़्यादा होगी वो इस टेबल के अंदर आ जाएगा सनी के अंदर, ठीक है। तो अपन वही करने वाले। वैल्यू ऑफ टेम्प मैंने निकाला है, कौन सी है
हॉट है, माइल्ड है, कूल है, ठीक है, तीनों हो गई। अब सनी निकालनी है। अब इसमें एस की वैल्यू अपन क्या निकालते थे, वो निकालते थे अपन 9 और 5 यानी 14 टेबल एंट्रीज के लिए। यहाँ पर कितनी एंट्री है, 5 है। तो सनी वाली अपन ने जो लास्ट में निकाली है ना 0.97, तो वो की वही लिख दो क्योंकि अपन सनी के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो एंट्रोपी बिफोर वाली वैल्यू क्या आएगी, 0.97। हॉट की बात करें तो हॉट के केस में देखो 2 टाइम है हॉट, दोनों में नो है, तो 0 2 माइनस, तो 2 माइनस, तो एंट्रोपी सीधे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कैसे आई देखो, -2/2 log 2 2/2 क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। इसी केस में 1 1 के केस में क्या होगा, -1/1 log 2 1/1 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है डायरेक्टली, अगर यहाँ पर +1 -1 हो तो डायरेक्टली 1 आ जाता है। अब कूल के केस में देखो, कूल एक ही बार है तो एक ही बार यच है, तो नो 0 एक बार यच, तो यहाँ पर ई की वैल्यू 0 आ गई। तो अब मेरे को तीनों की वैल्यू पता है, ठीक है। एंट्रोपी क्या आएगी, गेन निकालेंगे, गेन एस ऑफ सनी कोमा टेम्प, टेम्प के अंदर बात है तो एंट्रोपी 0.97 - 2/5, ये 2/5 कैसे आया, हॉट के अंदर कितना है 2, कितनी एंट्री है 1 2 3 4 5, तो 2/5, इधर कितनी है 2, तो 2/5, इधर कितनी एंट्री है ओनली 1, 1 + 0 मतलब 1 + 0 1 हो गया, इधर 1 + 1 2, 2 + 0 2, तो 2 2 और इधर 1 हो गया। तो इनसे मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू निकाली है एंट्रोपी की उनसे मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ गई 0.57। इसी प्रकार ह्यूमिडिटी की निकालूंगा, जिसमें हाई में कितने टाइम है, नो 3 टाइम है, और यस एक बार भी नहीं है। नॉर्मल में यस 2 बार है, नो 0 बार है। बस यहाँ पर 0 -3 +2 0, तो आंसर यहाँ पे 0 0 आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 3/5 कैसे आया, 0 + 3 3, टोटल एंट्री 5, तो 3/5, इधर 2 + 0 2, टोटल एंट्री 5, तो 2/5। एंट्रोपी ऑफ नॉर्मल, एंट्रोपी ऑफ हाई, 0 0 निकालिए, मल्टीप्लाई किया 0.97 आ गया। इसी प्रकार विंड के केस में देखो, वीक में नो नो यस, यानी 2 बार नो है, एक बार यस है, तो +1 -2, और ये नॉर्मल के सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग के केस में आ गई +1 एंड माइनस, स्ट्रॉन्ग है ना, +1 -1 के केस में ई की वैल्यू 1 आ गई, और इसको सिंपली करोगे तो 0.9183 आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपन गेन निकाल सकते हैं। ये कैसा है, 2 + 1 3 आ गया, तो 3/5, 1 + 1 2, तो 2/5, 5 क्या है, टोटल एंट्री इस टेबल में 5 है, इसलिए 5 अपन यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। तो गेन ऑफ यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, और ये तीनों की वैल्यू हो गई। अब इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो देखो 0.97 है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस आउटलुक में सनी के बाद क्या आएगा, ह्यूमिडिटी, वहाँ पर ह्यूमिडिटी आ गई। तो यहाँ पर अब 2 केस बनते हैं, हाई या नॉर्मल। तो हाई के केस में तीनों में नो है, और नॉर्मल केस में दोनों में यस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया। जैसा ओवरकास्ट के केस में क्या था, डायरेक्टली 4 टाइम यस था, तो यहाँ पर यस आ गया। इसी प्रकार हाई के केस में नो आ जाएगा, नॉर्मल के केस में यस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने यही चीज़ कही है, यही चीज़ की है ना। देखो ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी कर दिया नॉर्मल, सॉरी हाई एंड नॉर्मल। तो हाई के केस में आपका आ गया यहाँ पे नो, और इसके केस में यस। अब इसी प्रकार जैसे सनी के लिए निकाला, वैसे अपन यहाँ पर रेन के लिए निकालेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैंने 4 5 6 10 11 की टेबल यहाँ पे पर्सनली निकाल ली है, जिसके अंदर टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड। मैंने आउटलुक का रेन कंसीडर नहीं करा क्योंकि ये पहले ही अपन रेन के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखो रेन, एस ऑफ रेन आपकी 3 और 2 थी, ठीक है, ये याद रखना। तो अपन वैल्यू टेम्प की, ह्यूमिडिटी और विंड की वैसी निकालेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी वो इसके अंदर आ जाएगा। तो टेम्प के लिए निकालेंगे तो हॉट, माइल्ड एंड कूल। तो हॉट के केस में तो डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाती है। रेन, एस ऑफ रेन क्यों निकाला है, क्योंकि यही आपका एंट्रोपी ऑफ बिफोर बनेगा गेन निकालते टाइम, क्योंकि अपन रेन के अंदर बात करते हैं। तो बिफोर का केस में रेन की वैल्यू जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं 0.97। इसके केस के अंदर अगर माइल्ड के बारे में बात करें तो माइल्ड में देखो माइल्ड एंड माइल्ड, ठीक है, यहाँ पर भी माइल्ड ही है। तो देखो यहाँ पर 2 बार यस हो गया और 1 बार नो हो गया, तो 2 टाइम 1 और 1 टाइम, इसको सोल्व करा तो 0.9183 आ गया। कूल के केस में 1 1, दोनों सेम है, तो ये की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाती है। बिफोर के केस में 0.97, ये वैल्यू कैसे आई ये बताता हूँ। हॉट के केस में 0 थी, तो 0 + 0 0 बाई, टोटल एंट्री कितनी है 5, तो इसमें भी देखो 5 है ना, तो 0/5, तो इसी से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 0 थी। आगे चलो 3/5 कैसे आया, 2 + 1 3 आ गया, टोटल एंट्री 5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एंट्रोपी, ये वाली एंट्रोपी। 2/5, 1 + 1 2, 2/5 एंट्री ऑफ कूल, एंट्रोपी ऑफ कूल, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब ह्यूमिडिटी के केस में देखो, ह्यूमिडिटी केस में हाई और लो। हाई के केस में देखो यहाँ पर हाई आ रहा है, यहाँ पे हाई आ रहा है, येस और नो, तो 1 1, तो एंट्रोपी डायरेक्टली 1 हो गई। नॉर्मल केस में +2 एंड -1, ई की वैल्यू हो गई 0.9183, तो गेन की वैल्यू 0.97 और 1 1 2, तो 2/5 एंड 2 + 1 3/5, तो इसको एंट्रोपी से मल्टीप्लाई कर दो और वैल्यू निकाल दो, सेम वैल्यू आ गई। आगे बढ़िए, विंड की वैल्यू, विंड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग आ गई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग के केस में देखो यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग के केस में नो नो, तो 2 बार नो है, और वीक के केस में 3 बार यस है। तो यहाँ पे देखो -2 + 3, ठीक है, हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू क्या, अगर एक भी वैल्यू 0 आ जाती है ना, आंसर डायरेक्टली 0 कर दो। इक्वल 1 1 आ जाए तो 1 कर दो, तो 0 0 हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक की वैल्यू निकाल दी आपने, 2/5 2 3/5, ठीक है। 0.97, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है,
विंड की है। इस बार वैल्यू किसकी है सबसे ज़्यादा? विंड की। विंड के अंदर देखो दो एंट्री आएगी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या आएगा? नो ही आ रहा है हमेशा, और वीक के केस में हमेशा यस ही आ रहा है। तो रेन के केस में आप डायरेक्टली क्या आएगा? विंड। विंड के केस में एक आएगा वीक, स्ट्रॉन्ग। वीक के केस में यस, और आपके स्ट्रॉन्ग के केस में नो हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका फाइनल डायग्राम है। इस डायग्राम को यूज करके हमने क्या करा, फाइनली ये डायग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करा इतनी सारी वैल्यू निकालने के बाद। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत अच्छे से समझाया। शायद यूट्यूब पर शायद ही मिले आपको वीडियो, अच्छी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इतने कम टाइम में नहीं मिलेगी। तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।